Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and welcome to your YouTube channel Fearless Innocent Man. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको लेबनिज थ्योरम के बारे में बताया था कि लेबनिज थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे क्वेश्चन को लेबनिज थ्योरम से सॉल्व करते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था। उसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए थे, जिसमें 5 स्टेप तक जो हमारा डेरिवेशन आता है लेबनिज थ्योरम वाला वो मैंने प्रूफ करना आपको सिखाया था। आज हम एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज थ्योरम करेंगे और लेबनिज थ्योरम से कैसे हम फंक्शन में जो फंक्शन दिया उसका कैसे हम nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के बाद कैसे हम nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, वो हम एप्लीकेशन आज लेबनिज थ्योरम का इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर का जो हमारा कंटेंट होने वाला है ये हमारा यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस का, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है। और इसमें हम y एन एट 0 यानी कि x बराबर 0 पर nth डेरिवेटिव को फाइंड करना सीखेंगे बाय लेबनिज थ्योरम। ठीक है, और इसमें जो कंटेंट हमारा रहेगा स्टेटमेंट ऑफ लेबनिज थ्योरम, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में भी समझा था, उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा क्या स्टेटमेंट होता है। एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज थ्योरम, ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं लेबनिज थ्योरम को वो वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन यहां पर वो 5 स्टेप जो मैंने बताई थी 5 स्टेप एज इट इज यूज होनी है। ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम y एन एट 0 का जो वर्किंग रूल होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो हमारा वर्किंग रूल होगा जिससे हम y एन एट 0 फाइंड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। और जितने भी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा वो सभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं लेबनिज थ्योरम के स्टेटमेंट को। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हमारे पास दो u और v x के फंक्शन होते हैं तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, और लेबनिज थ्योरम का जो फॉर्मूला था वो मैंने बताया था आपको, डी एन यू वी इक्वल टू u का nवा डेरिवेटिव v एज इट इज, nc1 u का n माइनस वन बार डेरिवेटिव v का एक बार डिफरेंशिएशन, nc2 u का n माइनस टू बार डेरिवेटिव v का दो बार डिफरेंशिएशन। और इसी प्रोसेस को हम n टाइम तक ले जाते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा बस यहीं तक ये लेबनिज थ्योरम अप्लाई होती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि u और v किसको मानना है। ठीक है, लेबनिज थ्योरम कैन बी अप्लाई व्हेन टू फंक्शंस ऑफ x आर मल्टीप्लाई। अगर दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, ऑलवेज कंसीडर v एज x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या पोलिनोमियल इन x। जो भी x की पावर वाला फंक्शन होगा, ठीक है, या कोई पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन होगा उसको हमेशा v मानना है। और जो उससे अलग फंक्शन होगा y1, y2, y3 जो भी है क्वेश्चन में उसको हम u मानते हैं। और u v मान करके ये फॉर्मूला हम लेबनिज थ्योरम का अप्लाई करते हैं। अब वर्किंग रूल की अगर बात करें, इस वर्किंग रूल की 5 स्टेप हम लास्ट लेक्चर में अप्लाई करना सीख चुके हैं। 3 स्टेप आगे जो हमारी बढ़ेगी उसको ध्यान से समझना है। वर्किंग स्टेप में मैंने आपको बताया था वर्किंग रूल में कि पुट द गिवन इक्वेशन इक्वल टू y इफ पॉसिबल। जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको हम y के इक्वल रख देंगे अगर पॉसिबिलिटी वहां पर है तो। दूसरे स्टेप में हमें उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना होता है और y1 को फाइंड करना होता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी आती है, या तो आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है इफ पॉसिबल, ठीक है, अगर अंडर रूट है तो बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ सकता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड इफ अंडर रूट इज देयर। ट्राई टू यूज y इन RHS, राइट हैंड साइड में कोशिश करनी है कि y की वैल्यू को यूज कर दे, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर्स में एग्जांपल्स में किया था। ठीक है, तो y1 निकालने के बाद इन 3 पॉसिबिलिटी को पहले अप्लाई करना है। इनमें से एक भी अप्लाई हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है। ठीक है, तो इन 3 पॉसिबिलिटी को अप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन हमारी हमें मिलती है। स्टेप 4 में हमें उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएट अबोव इक्वेशन अगेन बोथ साइड, वी गेट रिलेशन बिटवीन y, y1 एंड y2। ठीक है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर हमें एक रिलेशन मिलता है और वो रिलेशन होता है y में, y1 में और y2 में। ठीक है, यानी कि हमने दो बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां तक कर दिया। फिर चूंकि हमारे जो प्रूफ होते हैं लेबनिज थ्योरम के या y n एट 0 का जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं उसमें हम क्या करेंगे, पहले n+2 हाईएस्ट डेरिवेटिव को लेते हुए, ठीक है, एक रिलेशन प्रूफ करते हैं। ठीक है, और चूंकि हमें n+2 y n+2 हाईएस्ट डेरिवेटिव रखना है इसलिए पहले हमने दो बार डिफरेंशिएशन किया है फोर्थ स्टेप तक, और फिर हम उसमें
n टाइम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये कब करना होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। डू इट ओनली व्हेन yn+2 इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द प्रूफ। अगर प्रूफ में सबसे बड़ा डेरिवेटिव yn+2 है, तभी आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करके फिर n बार लेबनिज थ्योरम लगानी है स्टेप नंबर 5 में। या अगर आपको yn+1 सबसे बड़ा डेरिवेटिव मिलता है, तो आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें n टाइम लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, 90% क्वेश्चन में तो आपको yn+2 से ही करना है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या होगा, yn+2, मतलब 2 बार पहले डिफरेंशिएशन करना है और फिर n टाइम उसमें लेबनिज थ्योरम लगानी है। तो स्टेप 4 में दोबारा डिफरेंशिएशन करने के बाद एक रिलेशन मिलेगा y में, y1 में, y2 में। फिर हमें स्टेप 5 में इसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम। n टाइम जब इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो लेबनिज थ्योरम से सॉल्व करने के बाद आपको एक रिलेशन मिलेगा और उस रिलेशन में आएंगे yn+1, yn+2। एक रिलेशन मिलेगा जिसमें तीनों डेरिवेटिव प्रेजेंट होंगे और इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव आपका yn+2 होगा। और चूंकि इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव yn+2 होता है, इसलिए हम पहले 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर n टाइम लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। अगर सबसे बड़ा डेरिवेटिव yn+1 है, तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा और n टाइम लेबनिज थ्योरम लगेगी। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन में आगे कवर करूंगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहां तक अगर देखा जाए स्टेप नंबर 5 तक, ये स्टेप 5 तक आपने पिछले लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे, वे केवल हमने इन 5 स्टेप तक किए थे और यहां तक हमें रिलेशन बनाना लेबनिज थ्योरम से आ गया था। yn@0 चूंकि हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो ये 3 स्टेप और बढ़ानी होगी। इन 3 स्टेप को हम कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना, जो भी आपको ये y फंक्शन दिया होगा स्टेप 1 में, इसको इक्वेशन 1 डाला जाता है। y1 जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको इक्वेशन 2 डाला जाता है। ठीक है, और जो हमारा रिलेशन आता है y1 और y2 के बीच में, इसको हमेशा इक्वेशन 3 डाला जाता है। इक्वेशन की नंबरिंग ऐसे ही रखना जैसे बताया, y को इक्वेशन 1, y1 को इक्वेशन 2, ये जो रिलेशन आएगा y1 y2 के बीच में इक्वेशन 3, और फिर लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये रिलेशन जो आता है, इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगी। तो हम करते क्या है कि लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, इन इक्वेशन को नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। 4 इक्वेशन हमारे पास है। अब स्टेप 6 अप्लाई करेंगे। ये जो स्टेप 6 है, चूंकि हमें yn@0 निकालना है, तो थोड़ा सा समझिए, जो हमारा y फंक्शन होता है, y1 फंक्शन होता है, या y2 होता है, या डॉट 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 yn होता है, ये सभी x के फंक्शन है। ये सभी किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। ठीक है, तो जब हम इसमें x को लिखते हैं, खाली लिखते हैं हम y1 y2 yn, इस तरह नहीं लिखते हम ब्रैकेट में x लगा के, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो सारे x के फंक्शन होते हैं। ठीक है, और जब हम x को 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा y@0, ये बन जाएगा y1@0, ये बन जाएगा y2@0, ये बन जाएगा yn@0, और yn@0 ही हमें यहां पर फाइंड करना है बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो हमें करना क्या है, स्टेप 6 में x को 0 रखना है। x को 0 क्यों रखना है, क्योंकि हमें yn@0 निकालना है, तो x को 0 रखना पड़ेगा। कौन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, 2 में और 3 में और 4 में, इन चारों इक्वेशन में हम x को 0 रखेंगे। x को 0 रखने पर इक्वेशन 1 से हमें मिलता है y@0। ठीक है, इक्वेशन 2 से हमें मिलेगा y1@0, इक्वेशन 3 से हमें मिलेगा, यहां से जो इक्वेशन 3 आप डालेंगे, इससे मिलेगा आपको y1@0, सॉरी y2@0। और जो ये हमारा रिलेशन आएगा, जब इसमें x को 0 रखोगे, तो यहां से भी हमें एक रिलेशन फाइंड होगा, और वो रिलेशन जो है वो हमें मिलेगा एंड रिलेशन बिटवीन yn+2@0 और yn@0। ज्यादातर क्वेश्चन में ये जो रिलेशन हमारा बन के आता है x को 0 रखने पर इक्वेशन 4 में, वो yn+2 और yn के बीच में आता है। ठीक है, तो यानी कि हमने y2 तक तो यहां पर फाइंड कर लिया। जो y3 हमें निकालना है, वो इस रिलेशन से निकालना है जो मिलेगा। तो इस रिलेशन को हमें इक्वेशन नंबर 5 का नाम देना है। कौन सी इक्वेशन का नाम देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। अब इक्वेशन 5 में हम n को 1 रखेंगे, तो ये 1+2 y3@0 मिल जाएगा। फिर n को 2 रखेंगे, तो 2+2 y4@0 मिल जाएगा। n को 3 रखेंगे, तो 3+2 y5@0 मिल जाएगा। तो ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन इक्वेशन 5। इस इक्वेशन 5 में हमें n को 1 2 3 4 5 रखना है।
ऐसा करने से क्या होगा, आपको y2 के बाद y3 मिलेगा, y4 मिलेगा, y5 मिलेगा, y6, तो ये 4-5 टर्म निकाल लेंगे डॉट डॉट डॉट। अब आपके पास 4-5 डेरिवेटिव आ गए, y3, y4, y5, y6, y2, y1 ऊपर निकाले रखे आपने। तो इन डेरिवेटिव्स को देखते हुए इनका पैटर्न को समझना है कि इनका पैटर्न क्या है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में, सी द पैटर्न ऑफ द डेरिवेटिव्स। इन डेरिवेटिव्स का पैटर्न को समझ करके आपको ये जो y n at 0 फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में किया था, y1, y2, y3, y4 ये निकालने के बाद आपने पैटर्न को समझा था और उसके अकॉर्डिंग yn लिखा था। सेम काम यहां पर है, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एट 0 पर निकालेंगे, पैटर्न को समझेंगे और yn एट 0 हमारा निकल जाएगा। तो आपको सभी क्वेश्चन में जितने भी yn एट 0 वाले क्वेश्चन होंगे, आपको इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए इस रूल को मैं एग्जाम्पल में अप्लाई करना सिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल 1, y आपको दिया है साइन m साइन इनवर्स x। पहले तो ये रिलेशन प्रूफ करना है जो लिखा है, और फिर बाद में आपको हेंस फाइंड yn एट x इक्वल टू 0। रिलेशन तो ऐसे ही फाइंड होगा जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने क्वेश्चंस किए थे, बस एक्स्ट्रा काम ये होगा yn एट x बराबर 0 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है आपको y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये फंक्शन हमें गिवन है जिसको कि मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल दूंगा। फिर हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन होगा y1, और इधर आपका बनेगा ये साइन x टाइप का फंक्शन। अगर ये साइन x टाइप का फंक्शन बनेगा तो साइन x का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, तो ये कोस x का काम करेगा m साइन इनवर्स x, और फिर हमें m साइन इनवर्स x का दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो m तो रहेगा कांस्टेंट, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डाल देंगे इक्वेशन 2। तो यहां पर मैंने जो है कंपोजिट फंक्शन से चेन रूल लगाया है। साइन कोर फंक्शन है तो साइन एक्स का कोस एक्स, और m साइन इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है। चाहे तो आप फॉर्मूले साइड में लिख भी सकते हैं जो आपके फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है, एक तो होता है डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का अप्लाई किया आपने जो कि कोस एक्स होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने लगाए हैं और चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट किया है। इसको इक्वेशन 2 डालना है। अब इसको सोल्व करना है, वही 3 स्टेप यूज होगी, या तो एलसीएम लिया जाएगा, अंडर रूट है तो स्क्वायर किया जाएगा, या ऊपर से y यूज हो सकता है, y को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, जो डिवाइड में अंडर रूट है इसको मैं इस साइड ले आता हूं। इस साइड जब लाएंगे तो y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर ये m बचेगा और ये कोस बचेगा और ये आपका m साइन इनवर्स x होगा। चूंकि यहां पर अंडर रूट हमारा इस इक्वेशन में है तो हमें बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर से मिलेगा y1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में मिलेगा m का स्क्वायर, और ये कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। तो हमने बोथ साइड स्क्वायर किया जिससे आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो कोस स्क्वायर फंक्शन हमारा बना है, उस कोस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है कि कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको रूल में लिखवा रखा है कि या तो आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है, अंडर रूट है तो हमने स्क्वायर यहां पर किया है, या आपको ऊपर से y को यूज करना पड़ सकता है। तो अगर अब इसको हम देखते हैं तो ये हमारी y की वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पर चूंकि साइन का स्क्वायर है तो ये वैल्यू y स्क्वायर की हो जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं y स्क्वायर लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, दिस इंप्लाइज y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साइड में लिख देंगे कि हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 को यूज किया है। फिर हम तीसरी स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप में इस इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग। अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो
1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y1 के स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 इंटू y2 प्लस y1 के स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2x और इक्वल में m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2y और y का दोबारा करने पर आएगा y1। ठीक है, चूंकि कंपोजिट फंक्शन बनता है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का 2y और y का दोबारा करेंगे तो y1। ऐसे इधर y1 का स्क्वायर करेंगे तो y1 के स्क्वायर का 2y1 और y1 का दोबारा करने पर y2। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसमें से हम 2y1 को कॉमन लेकर के काट देंगे, इससे आपको मिलेगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y1 इंटू एक्स और यहां पर आपको मिलेगा माइनस के m स्क्वायर y। ठीक है, माइनस के m स्क्वायर वाई मिलेगा जिसको मैं लेफ्ट साइड में ही ले आता हूं, तो ये प्लस के m स्क्वायर वाई में कन्वर्ट होगा जब लेफ्ट साइड में लाएंगे और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो y वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 डाला जाता है, y1 वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 डाला जाता है और जब दोबारा डिफरेंशिएशन करके एक्सप्रेशन हमारा आता है y1 और y2 में, इसको इक्वेशन 3 डाला जाता है। अब इस इक्वेशन में हमें n टाइम लेबनिज थ्योरम लगानी है, स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड एन टाइम डिफरेंशिएट करना है बाय लेबनिज थ्योरम, शॉर्ट में लिखता हूं LT। वी गेट, तो बोथ साइड हम d की पावर n को अप्लाई कर देंगे, तो d की पावर n y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस, सॉरी ये माइनस साइन है, माइनस है तो माइनस d की पावर n और ये y1 इंटू एक्स आएगा और ये आपका है प्लस m स्क्वायर डी एन, डी की पावर n इंटू वाई आएगा इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हर टर्म पर डी की पावर n अप्लाई कर दिया और आप देख सकते हैं कि यहां पर दो x के फंक्शन है, एक ये और एक ये, तो y2 को मानेंगे हम u और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानेंगे v और लेबनिज थ्योरम यहां पर अप्लाई करेंगे। दूसरी टर्म में देखें तो y1 और x दोनों x के फंक्शन है, तो y1 को मानेंगे u और x को मानेंगे v और लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सिंगल फंक्शन है, इस टर्म में लेबनिज थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करने से पहले नीचे उसका फॉर्मूला लिख देते हैं बाई। फॉर्मूला आपका होता है कि जब nth डेरिवेटिव u इंटू वी का निकालते हैं तो u का nवा डेरिवेटिव v एज इट इज nc1, u का n माइनस 1वां डेरिवेटिव v का एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर होता है इसमें nc2 u का n माइनस 2वां डेरिवेटिव v का 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से हम लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला लिख देंगे साइड में और यहां पर अप्लाई करेंगे। तो u की जगह पे डालना है y2 और v की जगह पे डालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे आपको मिलेगा d की पावर n y2 और v को एज इट इज। ठीक है, u और v की वैल्यू पहली टर्म में डाला, फिर nc1 होता है, u और v की वैल्यू डाल देंगे, तो u का n माइनस 1वां डेरिवेटिव और v का एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर आएगा आपका प्लस nc2 वाली टर्म, u का n माइनस 2वां डेरिवेटिव यानी कि y2 का n माइनस 2वां डेरिवेटिव, v का 2 बार डिफरेंशिएशन यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन। और चूंकि आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहली बार डिफरेंशिएशन करने पर 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा -2x और दोबारा करने पर आपको -2 मिलेगा। तीसरी बार में चूंकि डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो लेबनिज थ्योरम में जो इसके बाद वाली टर्म है सारी 0 हो जाएगी। ये हमने पहली टर्म में लेबनिज थ्योरम को अप्लाई किया है। अब हम करेंगे इस वाली टर्म में लेबनिज थ्योरम को अप्लाई, तो माइनस एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें u को चलाना है y1, v को चलाना है x, तो यहां पर हम u की वैल्यू डालेंगे y1, v को एज इट इज nc1, u की वैल्यू डालेंगे y1 और v का करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन और x का एक बार डिफरेंशिएशन चूंकि 1 होता है दोबारा करेंगे 0 आएगा, तो इसके बाद इसमें सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर आपका बचा है लास्ट में प्लस के m स्क्वायर और dny इक्वल टू 0। तो लेबनिज थ्योरम अगर इस इक्वेशन में लगाए तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक लाइन डाल लेता हूं इस तरीके से,
इस तरीके से और इस तरीके से। अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो n को 2 के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, n बार हम कर रहे हैं, तो टोटल मिला के हमें ऐड करना होगा। तो n 2 के साथ ऐड होकर के n+2 बनेगा, तो y के सफिक्स में n+2 लिख देंगे, ठीक है। वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर वन की वैल्यू n होती है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, n-1 + 2 n+1 आएगा, तो y के सफिक्स में लिख देंगे, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x प्लस NC2 की वैल्यू n इंटू n-1/2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, n-2 में अगर 2 को ऐड करें तो आपको n मिलेगा, y के सफिक्स में लिख देंगे, ठीक है। डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, दोबारा करेंगे तो -2 डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो ये -2 में इस तरीके से लिख देता हूं। फिर ये जो माइनस है ये अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर भूल जाते हैं, तो पहली टर्म तो माइनस की कर देते हैं, दूसरी कर देंगे प्लस की, रिलेशन प्रूफ नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन आगे रोंग हो जाएगा। तो इसलिए इसको समझ के चले, इस माइनस की हमें दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करनी है, पहली टर्म में भी और दूसरी में भी। जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और इन दोनों को ऐड करके yn+1 बनेगा, इंटू में x है ना। NC1 की वैल्यू n होती है, माइनस अंदर भी जाएगा, इस टर्म में भी माइनस मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को ऐड करके n-1 + 1 से आपको yn मिलेगा, ठीक है। और x का एक बार डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है, फिर प्लस m स्क्वायर, और dn y की वैल्यू होती है yn = 0। तो इस एक्सप्रेशन में हम दोनों सफिक्सेस को ऐड कर देंगे, तो y के सफिक्स में लिख देते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सिंपल डिफरेंशिएशन होना है, साथ में NC1 NC2 की वैल्यू जो कि आपने लास्ट लेक्चर में भी यूज की थी उसको यूज करना है। अब इस एक्सप्रेशन में आपको देखना है कि कॉमन क्या क्या है। अगर यहां पर देखा जाए तो yn+2 की केवल एक ही टर्म है, ये हमारी एज इट इज लिखी जाएगी, लेकिन इस टर्म से और इस टर्म से, इन दोनों टर्म से देखा जाए तो कुछ कॉमन आएगा। एक तो x कॉमन आएगा, दोनों में x है, दोनों में माइनस भी है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस भी कॉमन आएगा, ठीक है। और साथ में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, yn+1 कॉमन आएगा, तो यहां से तो सारा कॉमन आ गया, तो प्लस के 1 बचा, और यहां से जब -x और yn+1 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू n बचेगा, इस तरीके से, तो ये कॉमन आ जाएगा। अगर आपको ये टर्म नहीं आ रही है तो उसको सेपरेट आप लिख करके भी कॉमन ले सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये दोनों टर्म अगर सेम आ जाए तो आपने सही किया है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो ये फैक्टोरियल 2 से ये 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस बचा है, इसको नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। अब इसके बाद हमारी टर्म बची एक तो yn वाली ये, एक yn वाली ये, और एक yn वाली ये। तो इन तीनों टर्म से हमें yn को कॉमन लेना है, ठीक है। इन तीनों टर्म से हम क्या कॉमन लेंगे, yn कॉमन लेंगे। अगर yn को कॉमन लेते हैं तो यहां से आपको मिलेगा प्लस के m², साइन के साथ लिखना है, यहां से आपको मिलेगा -n, ठीक है। और यहां पर एक माइनस ये है और बाहर है n इंटू n-1, जिसको सिंप्लीफाई करें तो -n² + n मिलेगा, तो यहां पर लिख देता हूं -n² + n, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इस n से n को हम काट देंगे, ठीक है। ये n से n हमारा कट जाएगा, और n से n कटने पर आपको जो इक्वेशन मिलेगी yn+2 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2n+1 इंटू एक्स yn+1, और इन में से भी माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये आपको n² -m² मिलेगा, और yn = 0। देखो यही रिलेशन हमें प्रूफ करना था क्या, ये रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डालते हैं हमेशा, ठीक है। अगर यहां तक के वर्क की बात करें, यहां तक का वर्क तो आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें भी किया था, लेकिन अब हमारा मेन काम है, अब हमें yn@0 निकालना है, तो 3 स्टेप और अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल जो मैंने बताई थी। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 इन चारों इक्वेशन में x को 0 रखना है, तो पुट कर देंगे हम यहाँ पर
x को 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। जब इक्वेशन 1 में x को 0 रखेंगे तो y तो बन जाएगा आपका y एट 0, ठीक है, और इक्वल में आएगा आपका साइन, यहां पे लिख के दिखाता हूं, साइन m साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। जब 0 m के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सारा 0 हो जाएगा और साइन 0 बन जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये आपका जो इक्वेशन 1 से मिला है वो मिला आपको y एट 0 की वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालेंगे इक्वेशन 2 से y1 एट 0 की वैल्यू। तो यहां से तो आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से y1 एट 0, यानी कि x बराबर 0 पर y1 की वैल्यू। इसमें सब में x को 0 रख देंगे, तो x को 0 रखने पर मिलेगा आपको cos साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 0 होता है, m इंटू 0 क्या आएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 0 बनेगा, इंटू में m आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 0 आएगा। cos 0 1 होता है, अंडर रूट में 1 है तो 1 आएगा। तो सॉल्व करके आपको ये m वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y1 एट 0 की। इस तरीके से आपको वैल्यूज को निकालते जाना है। फिर हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 में जब x को 0 रखेंगे तो y2 से हमें मिल जाएगा y2 एट 0, सॉरी y2 से हमें मिलेगा y2 एट 0, और इनटू में आएगा 1 माइनस 0। x को 0 रखने पर इनटू में आएगा 1 माइनस 0, जो कि 1 वैल्यू देगा। यानी कि यहां से तो हमें केवल y2 एट 0 मिला, y2 की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर। x को 0 रखने पर मिडिल वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी। और अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दे तो ये प्लस के एम स्क्वायर वाई है, जो इक्वल में जाकर के माइनस एम स्क्वायर और y बन जाएगा y एट 0। और y एट 0 की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही इधर, इसकी वैल्यू 0 है तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि y2 एट 0 की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 2 3 से हमें मिल गया y एट 0, y1 एट 0, y2 एट 0। इनका आगे यूज होता रहेगा, जो वैल्यू निकलती रहेगी वो आगे यूज होती रहेगी, ठीक है। अब इक्वेशन 4 में x को 0 रखेंगे, तो x को 0 रखने पर ये जो yn प्लस 2 है ये बन जाएगा yn प्लस 2 एट 0। यहां पे मिलेगा आपको 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 का मतलब 1 होता है, यानी कि इससे केवल आपको ये मिलेगा, ठीक है। x को 0 रखने पर मिडिल वाली टर्म में सारी टर्म 0 हो जाएगी। ये माइनस की है, ये इक्वल में जब जाएगी तो आपको प्लस की मिलेगी, और प्लस की वैल्यू आएगी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई एन एट 0, ठीक है। y1 y2 y3 yn जितने भी है x बराबर 0 पर एट 0 बन जाते हैं, मतलब इस तरह ब्रैकेट में 0 लिखना है। इसका मतलब है x बराबर 0 पर yn प्लस 2 की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब है yn जो है ये बन जाएगा yn एट 0, इसका मतलब है yn की वैल्यू एट x बराबर 0 पर, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन मिल जाएगा जिसको कि हम इक्वेशन 5 डालेंगे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 5 से y3 y4 y5 4 5 वैल्यूज निकालनी है, फिर पैटर्न को समझ के yn निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें हम पुट करेंगे n की वैल्यू को 1 2 3 4 डॉट 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 इन इक्वेशन 5 वी गेट, इक्वेशन 5 में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो n को जब हम 1 रखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको y1 प्लस 2, यानी कि y3 एट 0। यहां पे 1 रखने पर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और यहाँ पे n को 1 रखने पर आएगा y1 एट 0, और y1 एट 0 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है m है, तो m को मैं यहां पर रख दूंगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाने के लिए इस m को मैं पहले लिखूंगा और 1 के स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को इस तरह आगे लिखूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न बनाने के लिए। फिर आप इसमें n को 2 रखेंगे तो ये y4 मिलेगा। n को 2 रखने पर y4 एट 0, यहां पर n को 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और n को 2 रखने पर y2 एट 0 आएगा। चूंकि y2 एट 0 की वैल्यू 0 है तो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर n को इसमें 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 कितना आएगा? y5 एट 0 आएगा, ठीक है। यहां से आपको 3 रखने पर मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और यहां पर आप जब n को 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा y3 एट 0। थोड़ा सा ध्यान देना है, y3 एट 0 की वैल्यू है ऊपर हमारे पास m इंटू 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यहां पर रख देंगे इस वैल्यू को, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए m को मैं पहले लिख देता हूं, और 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर ये मैं बाद में लिख देता हूं, ठीक है। और ये 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर ये सबसे लास्ट में, ताकि हमारा जो पैटर्न है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, इसलिए ऐसा किया है।
उसके बाद n को उसमें 4 रखेंगे तो y6 एट 0 आएगा इक्वल टू n को 4 रखने पर 4 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर और y4 एट 0, और चूंकि y4 एट 0 हमने निकाला है, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहीं पर भी 1 का स्क्वायर को 1 नहीं लिखा, 2 के स्क्वायर को 4 नहीं लिखा, 3 के स्क्वायर को 9 नहीं लिखा। आपको भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो लास्ट में जो n वाला पैटर्न है वो नहीं बन पाएगा। जिस फॉर्म में आपका है उसी फॉर्म में चलाएंगे। अब हम इन एक्सप्रेशंस को देखेंगे, डॉट 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 और yn एट 0 लिख देंगे। yn एट 0, yn एट 0 हमेशा दो केस बनते हैं, ठीक है। पहला तो जब n हमारा इवन हो, एक तो ये केस बनता है। दूसरा केस बनता है व्हेन n हमारा ओड हो। हमेशा दो केस बनते हैं। मतलब आपको ये देखना है कि जो आपने ऊपर डेरिवेटिव निकाले हैं x बराबर 0 पर, उनमें इवन वाले जो है डेरिवेटिव्स, उनसे क्या वैल्यू मिली है, उनसे क्या पैटर्न बना है, और जो ओड वाले हैं उनसे क्या पैटर्न बना है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मैं देखूं y4 को और y6 को, 4 और 6 क्या होते हैं, इवन होते हैं। या y2 को भी देख सकते हैं ऊपर, ये भी इवन है। तो इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 है, y4 की वैल्यू 0 है, y6 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जब n इवन होगा तो आपको हमेशा 0 वैल्यू मिलेगी, तो यहां पर हमारा 0 लिख दिया जाएगा, क्योंकि इवन पर आपको हर बार 0 मिला है। तो यहां पर भी हमारा yn में भी हमारा जो इवन के केस में वैल्यू आएगी वो 0 रहेगी। अब आपको ओड का पैटर्न देखना है। ओड के लिए आप देखिए y3 को और y5 को, इन दोनों से ही काम चल जाएगा। जब आपने y3 निकाला तो m से स्टार्ट किया, जब आपने y5 निकाला तो भी m से स्टार्ट किया, जब आप ऐसे ही yn निकालेंगे तो भी कहां से स्टार्ट होना है, m से ही स्टार्ट होना है। m के बाद क्या इन्वॉल्व होगा, 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। इसके बाद क्या इन्वॉल्व होगा, 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। अब आपको ये पैटर्न ले जाना कहां तक है वो समझिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सब जगह पे है, तो वाई एन के पैटर्न में भी माइनस एम स्क्वायर तो आएगा। इसको मैं लिख देता हूं माइनस एम स्क्वायर, ये तो आना ही है, ठीक है। अब समझिए, जब आपने 3 निकाला तो हम गए 1 के स्क्वायर तक, यानी कि 3 में से कितना लेस, 2 लेस। जब आपने y5 निकाला तो हम गए 3 के स्क्वायर तक, मैक्सिमम टर्म देखना है कहां तक गए हैं, ठीक है। हम गए 3 के स्क्वायर तक, यानी कि 5 में से कितना लेस हुआ है, 2 लेस हुआ है। ऐसे ही जब हम n के लिए निकालेंगे तो n में से भी कितना लेस कर देंगे, 2 लेस कर देंगे, और n में से 2 लेस का मतलब n माइनस 2 का स्क्वायर वहां पर बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है जब n हमारा ओड होगा। क्रॉस चेक के लिए आपने सही लिखा है गलत, आप इसमें n की वैल्यू डालो 3। अगर ये वैल्यू आ जाए 1 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर तो आपने सही लिखा है। आप इसमें n की वैल्यू डालिए 5, अगर लास्ट वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर आ जाए तो आपने सही लिखा, और वो क्रॉस चेक करेंगे तो सही होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह yn का पैटर्न देखना है, और yn के पैटर्न को देख करके ही, सॉरी डेरिवेटिव के पैटर्न को देख कर ही yn को हमें लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यहां तक आपने लास्ट वीडियो में भी सीखा है, बस आपको ये yn एट 0 का पैटर्न समझना है। इक्वेशन 1 2 3 4 में x को 0 रखिए, 3 वैल्यू निकलती है और ये रिलेशन निकलता है। फिर n की वैल्यू 1 2 3 4 रखे, इस तरह 4 5 डेरिवेटिव निकलते हैं। इनके पैटर्न को समझ करके yn को लिखना होता है इवन और ओड का केस बना करके, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब सेम तरीके का आपका ये सेकंड एग्जांपल होगा। इसमें हमें y इक्वल टू ई की पावर m कोस इनवर्स x दिया है। पहले तो ये रिलेशन प्रूफ करना है और yn एट 0 भी निकालना है, ठीक है। तो ये रिलेशन हम प्रूफ करेंगे पहले सॉल्यूशन में। आपको गिवन है y की वैल्यू जो कि e की पावर m कोस इनवर्स x है, जिसको कि मैं इक्वेशन 1 डाल दूंगा, ठीक है। आप करेंगे डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन y1, e की पावर m कोस इनवर्स x का e की पावर m कोस इनवर्स x रहेगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है तो सेम रहेगा। लेकिन m कोस इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो m तो रहेगा कांस्टेंट, और कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। अंडर रूट वाली जो टर्म है उसको हम इस साइड ले आएंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू कितनी है हमारी e की पावर m कोस इनवर्स x की y, तो ये हो जाएगा m इंटू -1 इंटू वाई, यानी कि -my बनेगा।
और कह देंगे कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू डाली है, क्योंकि आपने जो रूल पढ़ा है वो रूल ये था कि डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है, अंडर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ सकता है, या ऊपर से वैल्यू को यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमने पहले वैल्यू को यूज किया, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, अंडर रूट है तो अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। यदि स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा और इक्वल टू m का स्क्वायर y का स्क्वायर। ध्यान रखना ये जो माइनस है, माइनस का जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस आपने लगा के रखा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस m का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब चूंकि हमें n+2 में रिलेशन निकालना है तो इस इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज y1 के स्क्वायर का 2y1 इंटू y2, फिर प्लस y1 के स्क्वायर को एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा, इक्वल में m स्क्वायर और y स्क्वायर का होगा 2y इंटू y1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बोथ साइड से 2y1 को कॉमन लेकर के काट देना है। यहां से आपको मिलेगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से मिलेगा माइनस y1x, और इस बार 2y1 कट जाएगा, इक्वल वाली टर्म प्लस की है तो लेफ्ट में आकर के माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू 0। इसको डाला जाएगा इक्वेशन 3। अब आपको उसमें लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है, अप्लाई लेबनीज थ्योरम एन टाइम अप्लाई करनी है, तो हर टर्म पर डी की पावर एन अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहां पर भी डी की पावर एन अप्लाई हो जाएगा, और लास्ट टर्म में एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहां पर भी डी की पावर एन अप्लाई होगा। क्योंकि यहां पर और यहां पर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था लेबनीज थ्योरम लगेगी, इसमें लेबनीज थ्योरम नहीं लगेगी। तो लेबनीज थ्योरम का फॉर्मूला है वो साइड में लिख देना। फॉर्मूला होता है डी एन यू इंटू वी इक्वल टू यू का एनवा डेरिवेटिव वी एज इट इज एन सी वन, यू का एन माइनस वन बार डेरिवेटिव वी का एक बार डिफरेंशिएशन, एन सी टू यू का एन माइनस टू बार डेरिवेटिव वी का दो बार डिफरेंशिएशन प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारी लेबनीज थ्योरम होती है। अब हमें क्या करना है, पहली टर्म के लिए u की जगह पे रखना है y2 और v की जगह पे रखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें डालेंगे वैल्यू u का n बार डेरिवेटिव, v को एज इट इज प्लस एन सी वन, यू का n माइनस वन बार डेरिवेटिव, v का एक बार डिफरेंशिएशन प्लस एन सी टू, यू का n माइनस टू बार डेरिवेटिव, v का दो बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो तीसरी बार में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, तो लेबनीज थ्योरम की 3 ही टर्म आएगी। अब माइनस करके इसमें हम लेबनीज थ्योरम लगाते हैं तो माइनस u का एनवा डेरिवेटिव, v को एज इट इज माइनस अगली टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा तो एन सी वन, यू का n माइनस वन बार डेरिवेटिव और v का एक बार डिफरेंशिएशन, और चूंकि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 0 आएगा। तो लेबनीज थ्योरम की इसके लिए केवल दो ही टर्म बनेगी जो मैंने लिखी है। लास्ट वाली टर्म में लेबनीज थ्योरम नहीं लगेगी, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इन सफिक्सेस को हमें ऐड करना है। n में 2 ऐड होगा तो yn+2 आएगा, इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। nc1 की वैल्यू n होती है, दोनों को ऐड करके yn+1 आएगा, डिफरेंशिएशन करने पर -2x होगा एक बार, है ना। nc2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, दोनों को ऐड करके आएगा हमारा yn, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2, दोनों को ऐड करेंगे तो yn+1 बनेगा इंटू एक्स, nc1 की वैल्यू n, दोनों को ऐड करके yn आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एम स्क्वायर और dny की वैल्यू होती है yn। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आपको देखना है कि इसमें क्या कटेगा और क्या कॉमन आएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, लेकिन ध्यान रखना एक माइनस बचा है। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे मिलेगा yn+2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, केवल सिंगल टर्म आएगी। इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन आएगा आपका माइनस, ठीक है, x भी कॉमन आएगा, yn+1 भी कॉमन आएगा, तो यहां पर तो बचेगा +1, यहां पर बचेगा 2n, माइनस में दोनों टर्म से कॉमन ले चुका हूं। अब इस टर्म से इस टर्म से इस टर्म से इन तीनों टर्म से yn कॉमन आएगा, yn को जब आप कॉमन लोगे तो यहां पर माइनस एम स्क्वायर बचेगा, यहां पर माइनस n बचेगा। ठीक है, और यहां पर ये माइनस है
और ये n इंटू एन माइनस वन है, माइनस n इंटू एन माइनस वन, यानी कि माइनस n का स्क्वायर और प्लस n बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस n का स्क्वायर प्लस n। तो कॉमन लेने पर ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और देखा जाए तो n से n, सॉरी, देखा जाए तो n से n हमारा कैंसिल आउट होगा और इन दोनों टर्म में माइनस आएगा जिसको हम कॉमन लेकर के बाहर लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वाई एन प्लस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, माइनस कॉमन लेने पर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और वाई एन इक्वल टू जीरो। इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन की नंबरिंग ऐसी रखना है वन, वाई वन को इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 और ये जो रिलेशन बनता है इक्वेशन 4। और अगर रिलेशन को आप मैच करते हैं तो देखो ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। जो रिलेशन हमें प्रूफ करना था वो हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। यहां तक का काम तो आपने लास्ट वीडियो में भी किया था क्वेश्चंस में। अब हम जो वाई एन एट जीरो वाला काम है वो भी इस क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। तो वाई एन एट जीरो करने के लिए एक लाइन यहां पर डाल लेते हैं। हमें पुट करना है x को जीरो कौन कौन सी इक्वेशन में, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। पुट x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी y तो बन जाएगा y एट जीरो, ठीक है। और ये बनेगा e की पावर m कोस इनवर्स जीरो। और कोस इनवर्स जीरो आप जानते हैं कि कोस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, तो कोस जब इधर आएगा तो कोस इनवर्स जीरो की वैल्यू पाई बाई टू होगी, यानी कि ये e की पावर m पाई बाई टू बन जाएगा जब हम इसमें x को जीरो रखेंगे। तो e की पावर m कोस इनवर्स जीरो की वैल्यू हो जाएगी e की पावर m पाई बाई टू, जो कि हमारी वैल्यू आएगी y एट जीरो की। यहां पर मैं लिख देता हूं e की पावर m पाई बाई टू, पावर में है ये सारा, ठीक है। तो यहां से आपको y एट जीरो की वैल्यू मिली। फिर हम इक्वेशन 1 में भी x को जीरो रखेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा e की पावर m कोस इनवर्स जीरो, यानी कि e की पावर m पाई बाई टू ही रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से मिल जाएगा y1 एट जीरो e की पावर m पाई बाई टू रहेगा, और साथ ही साथ में m इंटू माइनस वन और अपॉन में अंडर रूट वन माइनस जीरो, यानी कि माइनस m यहां से मिलेगा, तो इंटू में लिख देंगे माइनस m, इस तरीके से। तो ये इक्वेशन हमें ये वैल्यू देगी। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 पर, इसमें x को जीरो रखेंगे, ठीक है। तो y2 तो बन जाएगा y2 एट जीरो, वन माइनस जीरो की वैल्यू वन होगी, x को जीरो रखने पर ये सारा जीरो हो जाएगा, ये माइनस की टर्म है, इक्वल में जाके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लस एम स्क्वायर वाई बन जाएगा y एट जीरो, और y एट जीरो की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये हो जाएगी एम स्क्वायर ई की पावर m पाई बाई टू। तो इक्वेशन 1 से हमें वैल्यू मिली y एट जीरो की, इक्वेशन 2 से वैल्यू मिली y1 एट जीरो की, इक्वेशन 3 से वैल्यू मिली y2 एट जीरो की। अब एक रिलेशन हमें मिलेगा इक्वेशन 4 से, जब x को जीरो रखेंगे तो y n प्लस टू हमारा बन जाएगा yn+2 एट जीरो, ठीक है। इनटू में आएगा वन माइनस जीरो की वैल्यू वन होती है, x को जीरो रखने पर ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, ये माइनस की टर्म बचेगी लास्ट वाली जो इक्वल में जाकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और वाई एन हमारा बन जाएगा वाई एन एट जीरो। तो इसको हम इक्वेशन 5 डालते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 2 3 4 में x को जीरो रखने पर ये पांचवी इक्वेशन तक हम पहुंच जाएंगे। अब जो y2 के बाद की वैल्यू है y3 y4 y5 y6 वो निकलेगी इक्वेशन नंबर 5 से, और हमें पुट करना होगा n की वैल्यू को 1 2 3 4 इन इक्वेशन 5 में। अगर इक्वेशन 5 में इन सभी वैल्यूज को रखेंगे तो n को 1 रखने पर कितना मिलेगा y3 एट जीरो, n को 1 रखने पर कितना मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर y1 एट जीरो, ठीक है। y1 एट जीरो की वैल्यू है माइनस m और e की पावर m पाई बाई टू, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस m, और e की पावर m पाई बाई टू को मैं लास्ट में रखता हूं हर बार, तो यहां पर भी मैं इसको लास्ट में रखूंगा, और माइनस एम ई की पावर एम पाई बाई टू इस तरीके से लिखा है, और यहां पर ऑलरेडी बचा है वन का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। तो n को हमने 1 रखा तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब n को 2 रखेंगे तो यहां से मिलेगा y4 एट जीरो, n को 2 रखने पर 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और n को 2 रखने पर y2 एट जीरो,
और चूंकि y2 एट 0 की वैल्यू हमारे पास है ऊपर, एम स्क्वायर ई की पावर एम पाई बाई टू, एम स्क्वायर को इधर रखता हूँ, ई की पावर एम पाई बाई टू को इधर ले जाता हूँ लास्ट में, और यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर एम का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? ताकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न आपको सही से दिख जाए। ठीक है, इसके बाद n को 3 रखो तो y5 एट 0 मिलेगा। ठीक है, 3 रखने पर 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा y3 एट 0। y3 की वैल्यू जस्ट हमने ऊपर निकाली है, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न बनाने के लिए -m 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और फिर लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और ये आपका आएगा e की पावर m पाई बाई 2। ठीक है, उसके बाद n को 4 रखेंगे तो y6 एट 0 मिलेगा, y6 एट 0, और इसकी वैल्यू हमारी आएगी 4 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और ये आएगा y4 एट 0। y4 एट 0 की वैल्यू डाल देंगे ऊपर से, ये वैल्यू है तो ये वैल्यू यहां पर रख देता हूं, m का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और e की पावर m पाई बाई 2 को लास्ट में रखता हूं। ठीक है, और 4 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर यहाँ पे लिख दूंगा, ताकि पैटर्न हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाए। तो इस तरीके से हमारे 3-4 डेरिवेटिव निकल जाएंगे। इसके पैटर्न को समझते हुए हमें yn एट 0 आगे लिखना है। तो yn एट 0 को लिखने के लिए दो केस बनेंगे। ठीक है, पहला जब n हमारा ओड हो, दूसरा जब n हमारा इवन हो। ठीक है, तो ओड वाला केस लेते हैं पहले। ओड वाले केस के लिए हम देख लेंगे 3 को, हम देख लेंगे 5 को, इन दोनों से ही हमारा पैटर्न बन जाएगा। जब y3 निकाला तो -m से स्टार्ट किया, जब y5 निकाला तो -m से स्टार्ट किया। इसका मतलब जब yn निकलेगा तो -m से ही स्टार्ट होगा, और -m के बाद क्या इन्वॉल्व हुआ? 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। इसके बाद क्या आया? 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, अब जाना कहां तक है वो समझना है आपको, और लास्ट में e की पावर m पाई बाई 2 तो रहेगा ही। जाना कहां तक है? जब 3 लिया तो 1 तक गए, यानी कि 3 में से 2 लेस। जब 5 लिया तो 3 तक गए, यानी कि 5 में से 2 लेस। जब n लेंगे तो n में से भी कितना लेस हो जाएगा? 2 लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ओड के केस में हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अब लेंगे इवन को। इवन के लिए आप देखो y4 को और y6 को। y4 m स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, y6 भी m स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, तो yn भी m स्क्वायर से स्टार्ट होगा। m स्क्वायर के बाद क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। जाना कहां तक है वो आपको समझना होगा, और e की पावर m पाई बाई 2 तो लास्ट में हर टर्म में है तो यहां पर भी आएगी। ठीक है, जब आपने y4 निकाला तो 2 तक गए, 4 में से 2 लेस। जब आपने y6 निकाला तो 4 तक गए, 6 में से 2 लेस। ऐसे ही जब आप yn निकालोगे तो n में से भी कितना लेस कर देना है? 2 लेस आपको कर देना है, और इस तरीके से ये हमारा yn एट 0 इस क्वेश्चन के लिए हो जाए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? yn एट 0 निकल जाएगा। तो लास्ट वाला जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 में x को 0 डालना है, x को 0 डाल करके फिर आपको ये इक्वेशन 5 मिलती है, n की वैल्यू डाल करके पैटर्न समझना है, पैटर्न समझ के nth डेरिवेटिव को लिखना है एट x बराबर 0 पर। ठीक है, दो एग्जाम्पल जो मैंने कराए ये बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए थर्ड एग्जाम्पल को लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको लेबनीज थ्योरम लास्ट लेक्चर में भी अप्लाई करनी सिखाई है, दो क्वेश्चन में यहाँ पर भी अप्लाई करनी सिखा दी। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में लेबनीज थ्योरम मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है, केवल मैं आपको yn एट 0 बताऊंगा कैसे निकलना है। यहाँ पर y की वैल्यू दी है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और x बराबर 0 पर आपको yn फाइंड करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपको yn एट 0 निकालना है, रिलेशन आपको नहीं दिया है, पर ध्यान रखना n+2 में ही रिलेशन बना के चलो, yn एट 0 उसी से सही आपका अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि उसी की आपको हैबिट भी है, सारे क्वेश्चन आपने उसी से किए हैं, उसी से इसको करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वेशन 1 इसको डाल देंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे y1, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन इनवर्स x होगा, और साइन इनवर्स x का दोबारा करने पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इक्वेशन 2 डाल देंगे, अंडर रूट वाली टर्म को इधर ले जाएंगे। अब डिफरेंशिएशन करने पर तीन पॉसिबिलिटी आती है, y को यूज करना पड़ सकता है, अंडर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ सकता है, एलसीएम लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अंडर रूट है, पहले स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड,
तो y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बनेगा। और आप देख सकते हैं साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर की वैल्यू है y, तो यहाँ पर मैं y को रख दूंगा। अब ये जो इक्वेशन हमारी आई है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 के स्क्वायर का 2y1 y2 प्रोडक्ट रूल से, प्लस y1 के स्क्वायर को एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x डिफरेंशिएशन, इक्वल में 4 कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन y1। एक मिस्टेक बच्चे यहाँ पर करते हैं, हमें यहाँ पर पता है कि y का डिफरेंशिएशन सबको पता है y1 होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि y का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो y भी लिख देंगे और y1 भी लिख देंगे। दैट इज रॉन्ग। y अगर लिखा है तो उसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन y1 होगा। अगर y का स्क्वायर होता तो y स्क्वायर का पहले होगा 2y और फिर y का दोबारा करेंगे y1, चूंकि ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए ऐसा होगा। लेकिन अगर खाली y लिखा है तो इसका मतलब आपको वहां पर केवल y1 लिखना है डिफरेंशिएशन करने के बाद। ठीक है, तो यहां पर आपको जो लिखना है केवल y का डिफरेंशिएशन लिखना है जो कि y1 होगा। अब अगर बोथ साइड 2y1 कॉमन ले ले तो कॉमन लेकर के कट जाएगा, इससे आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। y1 हम कॉमन लेके काट चुके हैं, एक पावर बचेगी और एक x बचेगा, और यहां से जब 2y1 कट जाएगा कॉमन लेके तो 2 बचेगा, उस 2 को मैं उधर ले जाके लिख लूंगा जो कि माइनस में कन्वर्ट होगा, इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब आपको इस पूरी इक्वेशन में n टाइम लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर देनी है। इसको u मानना है, इसको v, इसको u मानना है, इसको v। 2 का nth डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो nth डेरिवेटिव भी इसका 0 आएगा। अब इसमें आपको जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में लेबनिज थ्योरम लगाई है, ठीक है, इन दोनों टर्म में आप लेबनिज थ्योरम लगा देंगे इस तरीके से, फिर सफिक्सेस को ऐड करके सॉल्व कर लेंगे, फिर आपकी कॉमन लेने वाली स्टेप होती है, तो सॉल्व करके आपकी इक्वेशन 4 आ जाएगी, जो कि आपको अपने आप ट्राई करनी है। हिंट यहां से ले सकते हैं, अप्लाई ऐसे ही होना है जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस में किया है। अब y n एट जीरो निकालने के लिए 1 2 3 4 इक्वेशन में x को 0 रखना है। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। x को जब यहां पर 0 रखोगे तो y तो बन जाएगा y एट 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो इक्वल में आएगा 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी y एट 0 की। जब x को यहां पर 0 रखोगे तो यहां पर भी साइन इनवर्स 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये भी सारा 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हम x को 0 रखेंगे यहां पर, x को 0 पर अगर यहां पर रखे तो y2 तो बन जाएगा y2 एट 0, 1 माइनस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये सारी टर्म हो जाएगी 0, ये -2 जो है इक्वल में जाकर के 2 मिलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 3 से जब x की वैल्यू 0 रखने पर आप निकालेंगे तो ये तीन वैल्यू आएगी, y एट 0 भी 0, y1 एट 0 भी 0, y2 एट 0 की वैल्यू आएगी 2। अब इस रिलेशन में x को 0 रखेंगे तो yn प्लस 2 तो बन जाएगा yn प्लस 2 एट 0, yn प्लस 2 एट 0, यहां पे मिलेगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये x बराबर 0 रखने पर सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये माइनस एन स्क्वायर है इक्वल में जाकर के प्लस के एन स्क्वायर बनेगा, और yn बन जाएगा yn एट 0, इसको इक्वेशन 4 डाला जाता है। अब हम इक्वेशन 4 में n की वैल्यू 1 2 3 4 डालेंगे इन 4। ऐसा करने से क्या होगा, n को 1 रखेंगे तो y3 मिलेगा, वी गेट, ऐसा करने से आपको y3 मिलेगा, n को 1 रखने पर 1 का स्क्वायर, y1 एट 0, y1 एट 0 की वैल्यू 0 है तो सारा 0 हो जाएगा, n को 2 रखेंगे तो y4 एट 0 मिलेगा। ठीक है, और n को 2 रखने पर मिलेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और n को 2 रखने पर y2 एट 0 मिलेगा। ठीक है, और y2 एट 0 की वैल्यू ऊपर है हमारे पास 2, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे 2 को पहले और फिर 2 स्क्वायर, फिर n को यहाँ पर 3 रखेंगे तो y5 एट 0 मिलेगा, 3 रखने पर 3 का स्क्वायर, और ये आपका y3 एट 0, और y3 एट 0 की वैल्यू निकाली है ऊपर 0 तो यहाँ पर सारा 0 हो जाएगा, n को 4 रखेंगे, इससे आपको y6 एट 0 मिलेगा, n को 4 रखने पर 4 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका y4 एट 0, और y4 एट 0 की वैल्यू है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये पैटर्न हमारा बनेगा 4 का स्क्वायर।
ऐसे ही आप y7 एट 0 भी निकाल सकते हैं, 0 आएगा। ऐसे ही आप y8 0 की जब वैल्यू निकालोगे तो n को इसमें 6 रखना होगा, तो 6 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको y6 एट 0 मिलेगा। y6 एट 0 की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, ये वहां पर रख देंगे। अब इससे आपको पैटर्न को समझ लेना है। पैटर्न बनेगा दो केस में, जब n हमारा ओड हो, दूसरा जब n हमारा इवन हो, ठीक है। जब n ओड है तो ओड के केस में देख सकते हैं 0 0 और ये 0, ओड के केस में तो वैल्यू 0 है। इवन का केस देखो, जब 4 निकाला y4 तो 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद क्या आया 2 का स्क्वायर। फिर जब आपने y6 निकाला तो 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद क्या आया 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आया 4 का स्क्वायर। ऐसे ही जब आपने y8 निकाला तो 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद क्या आया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो सेम पैटर्न से अगर चले तो चूंकि ये सारे जो इवन वाले टर्म्स है, ये 2 से स्टार्ट हुआ है तो ये भी 2 से स्टार्ट होगा। 2 के बाद आएगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 4 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 6 का स्क्वायर। जाना कहां तक है वो समझिए, ठीक है। जब आपने y4 निकाला तो 2 तक गए थे, 2 का मतलब 4 में से कितना लेस 2 लेस। जब आपने y6 निकाला तो 4 तक गए, 4 का मतलब 6 में से कितना लेस 2 लेस। जब आपने y8 निकाला तो 6 तक गए, 8 में से कितना लेस 2 लेस। ऐसे ही जब हम n के लिए जाएंगे तो n में से भी कितना लेस कर देंगे 2 लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा yn एट 0 बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो कि पिछले से पिछले साल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया था एकेटीयू में। इसमें हमें y दिया है और yn एट 0 निकालना है, ठीक है। तो सोल्व मैंने कर रखा है, केवल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोल्यूशन कर रखा है ऑलरेडी। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो जाए, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है। तो इक्वेशन 1 डाल देंगे जो y है, डिफरेंशिएशन करेंगे। y का डिफरेंशिएशन y1, एक बात मैं आपको बता दूं, इसके जैसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था, लेकिन वहां पर माइनस था अंडर रूट के अंदर, 1 x² -1, यहाँ पर है x² +1। सारा क्वेश्चन सब कुछ वही चलना है सेम। इक्वेशन 1 डाला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो m इंटू इसकी पावर m-1 होगी। फिर x का डिफरेंशिएशन 1, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 2x आएगा। इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। फिर इसमें हमें तीन पॉसिबिलिटी हुई, एलसीएम की पॉसिबिलिटी, y यूज करने की पॉसिबिलिटी, या फिर अंडर रूट है तो स्क्वायर करने की पॉसिबिलिटी, वो तीनों आपको अप्लाई करनी होती है। यहां पर पहले एलसीएम लेंगे, ये 2 से 2 जो है ये कट जाएगा, एलसीएम आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा। अभी जो अंडर रूट में आया है इसको मैं उधर ले जाता हूं, y1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो y1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये इस एक्सप्रेशन की पावर है m-1। और अगर इसको भी देखा जाए, ये सेम एक्सप्रेशन है, ये सेम एक्सप्रेशन है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, m-1 प्लस 1, तो 1 से 1 कटेगा, इसकी पावर बचेगी हमारी m। और देख सकते हैं आप ऊपर, ये वैल्यू है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m है वैल्यू y की। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह पे y डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 से। चूंकि इसमें अंडर रूट आया है तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, y1 के स्क्वायर का 2y1 y2, फिर y1 के स्क्वायर को एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का होगा 2y इंटू y1, बोथ साइड से 2y1 कॉमन लेकर के काट देंगे। यहां पर आपको मिलेगा y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से आपको मिलेगा y1 इंटू एक्स, और यहां से आपको मिलेगा प्लस के m स्क्वायर y, जो कि उधर जाकर के माइनस m स्क्वायर y में कन्वर्ट होगा। इक्वेशन 3 डाल देंगे। उसके बाद सेम तरीके से आपको जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं, सेम तरीके से इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हमारी सॉल्व होकर के आ जाएगी। अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू रूल, इक्वेशन 1 2 3 4 चारों में x को 0 रखना है। जब यहाँ पे x को 0 रखोगे तो y से मिलेगा आपको y एट 0,
और जब इसमें x को 0 रखोगे तो 0√1 मिलेगा, और √1 का मतलब 1 होता है, और 1 की पावर m, 1 की कितनी भी पावर करे 1 ही आता है। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी x 0 रखने पर वो 1 मिलेगी, जो कि मैंने लिख रखी है। फिर जब इसमें x को 0 रखोगे तो यहां से मिलेगा 1 प्लस 0 यानी कि 1, यहां से मिलेगा 1 की पावर m-1 यानी कि 1, तो m बचेगा। इधर से मिल जाएगा y1 एट 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी m, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद x को 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, y2 बन जाएगा y2 एट 0, 1 प्लस 0 की वैल्यू होती है 1, x को 0 रखने पर ये हो जाएगा 0, माइनस एम स्क्वायर इक्वल में जाएगा तो प्लस के एम स्क्वायर वाई बनेगा, और y एट 0 बनेगा, और y एट 0 की वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, तो यहां पर ये प्लस के एम स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी पुट करने पर। ठीक है, उसके बाद x को 0 रखना है इस रिलेशन में, x को 0 रखने पर yn+2 बन जाएगा, yn+2 एट 0, 1 प्लस 0 की वैल्यू 1 होती है, x को 0 रखने पर ये सारा 0 हो जाएगा, ये टर्म माइनस की है, इधर जाकर के ये प्लस की हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और yn बन जाएगा yn एट 0, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद इसमें 1 2 3 4 रखना है, पैटर्न को समझना है, nth डेरिवेटिव लिखना है। तो n को 1 रखा तो ये आएगा, y1 बनेगा, y1 की वैल्यू रख देंगे m, n को 2 रखा तो 2 प्लस 2 y4 आएगा, यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर y2 बनेगा, y2 की वैल्यू है m स्क्वायर, यहां पर पुट कर देंगे, वैल्यू ऊपर से यूज करते रहेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर के पैटर्न में रखना। ठीक है, n को 3 रखा तो y5 बनेगा, n को 3 रखा तो 3 का स्क्वायर बनेगा, n को 3 रखा तो y3 एट 0 बनेगा, y3 एट 0 की जो ऊपर से वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y6 निकाल लेंगे। अब आपको देखना है इवन और ओड के केस में पैटर्न क्या बना है। ओड को देखो, ओड कहां से स्टार्ट हुआ है, m से, ये 5 कहां से स्टार्ट हुआ है, m से, तो यहां पर भी कहां से स्टार्ट होगा, m से। m के बाद क्या आना है, m का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसके बाद क्या आना है, m का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसी पैटर्न को जब हम लेकर के जाएंगे, हमें देखना है कहां तक जाना है। 3 लिया तो 1 तक गए यानी कि 2 लेस, 5 लिया तो 3 तक गए यानी कि 2 लेस, तो n लेंगे तो इसमें से भी 2 लेस कर देंगे, n-2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओड के लिए। सेम पैटर्न आपका बनेगा इवन के लिए, 4 स्टार्ट हुआ एम स्क्वायर से, 6 स्टार्ट हुआ एम स्क्वायर से, तो वाई एन भी कहां से स्टार्ट होगा, एम स्क्वायर से। इसके बाद क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और इसी पैटर्न को जब ले जाएंगे, 4 के लिए तो 2 तक गए थे 2 लेस, 6 के लिए हम 4 तक गए थे 2 लेस, ऐसी n के लिए हम भी 2 लेस कर देंगे, तो n-2 का होल स्क्वायर तक हमें जाना होगा। तो जैसे आपको मैंने क्वेश्चंस कराए थे पिछले वाले 3 क्वेश्चन, उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम पैटर्न बनेगा, लेकिन इस बार आपको n इवन और ओड दोनों के लिए वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आप इस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं। इसके करने के बाद फिर चलते हैं होम असाइनमेंट पर। 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं log y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि अगर log y से y की वैल्यू निकालेंगे तो log उधर जाके e की पावर में बदल जाएगा। तो कभी फंक्शन इस फॉर्म में दिया जाता है, कभी फंक्शन इस फॉर्म में दिया जाता है। पहले तो उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना, फिर एन टाइम लेबनिज थ्योरम लगाना, तो ये रिलेशन हमारे दोनों प्रूफ हो जाएंगे, ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा और ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, इसमें वाई एन एट 0 नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि आप y3 निकालो, y4 निकालो, y5 निकालो एट x इक्वल टू 0 पर, तो वहीं तक निकालेंगे बस जहां तक पूछा गया है। ठीक है, वाई एन इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि पैटर्न ही नहीं बन पाएगा कोई भी। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, करेंगे ये क्वेश्चन, आप ट्राई करेंगे। इसके जैसा एक मैंने नीचे करा रखा है, इसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। y इक्वल टू दिया है टेन इनवर्स x, इस बार हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है, और रिलेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव है आपका ये yn+1। रिलेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, yn+1, yn+2 नहीं है। इसका मतलब हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना है और n टाइम लेबनिज थ्योरम लगानी है। तो वही मैंने किया है, यहाँ पर y को इक्वेशन 1 डाला, y1 मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसको इधर ला करके डायरेक्ट इसमें n टाइम आपको लेबनिज थ्योरम लगा देनी है। ये तो हो जाएगा इक्वल का पार्ट 0, और इसमें आप लेबनिज थ्योरम जब लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा जो मैंने लिखा है इक्वेशन 3 में। अब वाई एन एट 0 निकालने के लिए 1 में 2 में 3 में तीनों में x को 0 रखना होगा। यहां पर मिलेगा आपको y एट 0, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी।
यहाँ पर y1 एट 0 मिलेगा, 1/1 + 0 1 वैल्यू देगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इससे आपको एक रिलेशन मिलेगा, yn+1 बन जाएगा, yn+1 एट 0, 1 + 0 की वैल्यू 1 होती है, ये सारा 0 हो जाएगा, ये इधर आकर के माइनस में कन्वर्ट होगा, जो कि मैंने यहाँ पर माइनस में लिखा है इक्वेशन 4 में। उसके बाद जब इसमें आप n को 1 2 2 3 4 रखते जाएंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, y2 आएगा, n की वैल्यू 1 रखने पर 1 - 1 यहां से मिलेगा, और 1 - 1 का मतलब 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर n को हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 + 1 y3 बनेगा, n को 2 रखने पर -2 और 2 - 1 1 आएगा, तो वही लिखा है -2 × 1 और y1 एट 0। और -1 की पावर को आप 1 पावर 2 पावर 3 पावर इस तरह लिखते जाएंगे तभी पैटर्न बनेगा। तो इस एक माइनस आया है, इसको लिख दिया मैंने -1 की पावर 1 और 2 × 1। आगे जब y4 निकालेंगे तो n को हमें इसमें 3 डालना होगा, 3 डालेंगे तो ये y2 बनेगा, y2 की वैल्यू 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। फिर n को हम इसमें 4 डालेंगे तो 4 + 1 y5 बनेगा, n को 4 डालने पर -4 और 4 - 1 3 बनेगा, -4 × 3, और n को यहाँ पर रख देंगे हम 4 तो y3 बनेगा, y3 की वैल्यू ऊपर से पुट करनी है। यहाँ पर -1 की पावर 1 है, एक माइनस यहां से मिलेगा तो -1 की पावर 2 हो जाएगी, 2 × 1 और 4 × 3 मिलकर के 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। लेकिन इसको बताने का पर्पज क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर जो पैटर्न है वो इतना आसान नहीं है, इसको पैटर्न को बनाने के लिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मुझे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे समझिए जरा। ये जो 2 × 1 है इसको मैं फैक्टोरियल 2 लिख दूंगा, और ये जो -1 की पावर 1 है, 1 पावर को हम इस 3 की टर्म में लिखेंगे तब तक जब तक हमारा 3 की टर्म में नहीं आएगा, एन टाइम में पैटर्न नहीं बनेगा। तो उसको 3 की टर्म में अगर लिखे 1 पावर को तो लिख सकते हैं -1 की पावर 3 -1/2। ऐसे ही ये 4 × 3 × 2 × 1 ये तो बन जाएगा फैक्टोरियल 4, और -1 की पावर 2, 2 को हम 5 की टर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 5 -1/2, क्योंकि सॉल्व करो उसको स्क्वायर ही बनेगा, 2 पावर ही बनेगी, ऊपर भी 3 - 1/2 को सॉल्व करो 2/2 1 ही बनेगा। तो ये क्यों करना है, क्योंकि जब ये 3 और जब ये 5 की टर्म में आ जाएगा तभी हम n की टर्म में लिख पाएंगे पैटर्न को समझ करके। ये इसमें एक्स्ट्रा काम है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। सेम क्वेश्चन आपको एग्जांपल 2 दिया है, उसमें भी -1 वाली पावर का आपको कंसेप्ट देखना है कि कौन सी पावर बनेगी, वो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो यहां पर आप पैटर्न सिंपली देख सकते हैं, 3 लिया तो फैक्टोरियल 2 एक कम, 5 लिया तो फैक्टोरियल 4 एक कम, जब n लेंगे तो फैक्टोरियल n-1 एक कम हो जाएगा। इवन के केस में तो आप देख सकते हैं 0 है तो डायरेक्ट 0 लिख दूंगा। ठीक है, ओड के केस में चल रहा है हमारा ये, तो 3 लिया तो फैक्टोरियल 2, 5 लिया तो फैक्टोरियल 4, एक कम हो रहा है फैक्टोरियल में, n लेंगे तो फैक्टोरियल n-1। जब 3 लिया तो -1 की पावर 3 -1/2, 5 लिया तो -1 की पावर 5 -1/2, जब n लेंगे तो -1 की पावर n-1/2 बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पर पैटर्न आता है। तो ये लास्ट में स्टूडेंट उलझ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बता दिया आपको। अब इसके जैसा ये जो क्वेश्चन है लोग वाला, इसको आप अपने आप ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें भी -1 की पावर का पैटर्न सेम तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे लेबनिज थ्योरम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में कवर हुए, जिसमें से 5 एग्जांपल मैंने सॉल्व कराए हैं और 2-3 आपको होमवर्क में दिए हैं। अगर आप इतने कर लेंगे तो yn एट 0 का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर इससे अलग भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप उसको इजिली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि लेबनिज थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ स्पेशल एग्जांपल है वो लेकर के आऊंगा। ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।